डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइड। अमाइड जो है ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से डराइव हुआ, ठीक है। मीन्स अमाइड ये रहता एसिड डेरिवेटिव्स। अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड NH2। ध्यान से देखिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड NH2, ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइड का। ओके, अब कार्बो ऑक्सिलिक एसिड समझ लीजिए पहले आप, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है, मीन्स आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड OH, इसका OH रिप्लेस करके हमारे को NH2 ग्रुप ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड एज अमाइड। क्या रहेगा? दैट इज कॉल्ड एज अमाइड। मीन्स यहाँ से आपको IC एसिड रिमूव करके क्या रिमूव करना है? IC और एसिड ये रिमूव करके हमारे को ऐड करना है अमाइड। क्या ऐड करना है? अमाइड, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, मतलब OH रिप्लेस करके मैंने यहाँ पर NH2 लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मा अमाइड। फॉर्मा अमाइड है ना, कंबाइंड पढ़ने का फॉर्मा अमाइड। ओके, जैसे फॉर्मिक एसिड हम पढ़ते थे। और IUPAC नेम लिखते वक्त चाहे तो आप कॉमन नेम लिखो या फिर IUPAC नेम, दोनों में हमारे को सफिक्स ऐड करना है अमाइड। क्या ऐड करना है? अमाइड। देखिए यहाँ पर भी मैंने, है ना, कि फॉर्मिक एसिड का IC एसिड रिमूव करके अमाइड ऐड कर दिया। ओके, और IUPAC नेम में अल्केन का E हटाकर, जैसा मीथेन, इसका E हटा करके अमाइड ऐड करना है, बराबर ना। मीन्स अगर ये लेटर एक साथ आ जाए AEIOUY, तो इसमें से फर्स्ट लेटर को आपको रिमूव करना है, बराबर है बेटा। इसका कॉमन नेम आ गया मीथेनामाइड। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, इसका कॉमन नेम है एसिटामाइड। क्या है कॉमन नेम? एसिटामाइड। 2 कार्बन है, C डबल बॉन्ड O है, इसलिए कॉमन नेम हम ACT लिखते हैं, सफिक्स अमाइड। ओके, और इसका IUPAC नेम आएगा इथेन अमाइड। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें बता रहा जो आपको आगे काम में आएगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, इसका कॉमन नेम है प्रोपाइन अमाइड। जैसे प्रोपाइनिक एसिड लिखते थे हम, तो ऐसे लिखे हमने प्रोपाइन अमाइड। और IUPAC नेम अल्केन का E हटा करके हमारे को यूज़ करना है अमाइड, तो हमने यहाँ लिखे प्रोपेन और अमाइड, तो शब्द तैयार हो गया प्रोपेन अमाइड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, बट इसका कॉमन नेम आएगा N ब्यूटिर अमाइड। बटर से डराइव हुआ, N नो ब्रांच है, नॉर्मल चेन में है, इसलिए हमने लिखे N, है ना। देखिए 3 कार्बन के पास से ब्रांचिंग चालू होती, कम से कम 3 कार्बन एटम अगर प्रेजेंट हो उस वक्त हम उसको आइसो, है ना, सेकेंडरी N वगैरह लिखते हैं। तो ऐसे लिखे हमने N ब्यूटिन अमाइड, नो ब्रांच थी, 4 कार्बन है। और IUPAC नेम आएगा बेटा इसका ब्यूटेन, है ना, उसका E हटा करके आपको यूज़ करना है अमाइड, तो शब्द तैयार हो गया ब्यूटेन अमाइड। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से डराइव हुआ, वैलेरिक एसिड से, तो शब्द बनेगा N वैलिर VALER, है ना, वैलिर अमाइड। IC एसिड हटा करके हमारे को अमाइड लगाना है, बिल्कुल। IUPAC नेम 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो देखिए आप, ये रहेगा प्रोपेंटेन, है ना, उसका E हटा करके हमने अमाइड यूज़ की, क्योंकि हमारे को रिमूव करना था AEIOUY, अगर ये 2 लेटर एक साथ आ जाए तो। ओके, यहाँ तक के समझ गए बेटा।
तो ये छोटी छोटी बातें थी और यहाँ पर ही मैंने बातें किया अमाइड की। ठीक है, अब देखिए अमाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइड बोल सकते। तो यहाँ पर ये NH2 से कोई कार्बन एटम अटैच नहीं था, इसलिए ये रहेगा बेटा प्राइमरी अमाइड। 1 डिग्री अमाइड किसको बोलेंगे हम, बोलिए R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ये होगा 1 डिग्री अमाइड। 2 डिग्री अमाइड रहेगा बेटा यहाँ पर R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH और ये R 2 डिग्री अमाइड। 3 डिग्री अमाइड ऐसा पॉसिबल रहेगा बेटा कि R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N R ये रहेगा 3 डिग्री अमाइड। बराबर है, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड, जैसे हमने अमाइड में पढ़े थे। यहाँ तक के समझ गया। तो देखिए जब ये अमाइड का कार्बन एटम अगर काउंट हो तो उस वक्त हम अमाइड लिखते हैं, और अगर काउंट ना हो उस वक्त हम कार्बा ऑक्सामाइड लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इफ कार्बन एटम ऑफ अमाइड इज नॉट counted, then they are written as, है ना, then they are, then it is written as कार्बोक्सामाइड। क्या रहेगा, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, जब तक के एग्जाम्पल नहीं लेते तब तक के मज़ा भी नहीं आता, समझ में भी नहीं आता। ओके, तो ये नोट किया बेटा आपने, ये जनरल बातें थी, छोटी छोटी बातें, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे लिखना। अब हमारे पॉइंट्स की बात करते हैं जो मैं आपको जस्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना, देखिए चलिए नोट किया आपने। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, सेकंड, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका नोमेनक्लेचर कैसा आएगा। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड O बॉन्ड N। ठीक है, मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब साथ ही साथ ले लेता हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल सर लीजिए आप। देखिए बेटा, ठीक है, 3 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए 4th देखिए आप, N। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ये 5 लिखा मैंने। ठीक है ना, यहाँ पर हमने H लगा दी। ठीक, ध्यान से देखना, अच्छी एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिलेक्टेड। अभी ओपन चेन वाली, फिर हम साइक्लिक या फिर रिंग वाली एग्जाम्पल लेंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये 6 एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। अच्छे सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, बहुत कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 ये सही रहेगा बेटा। हाँ सर, थर्ड कार्बन से क्या अटैच है, प्रोपाइल, तो 3 साइक्लो प्रोपाइल। ओके, 3 साइक्लो
प्रोपाइल, पूरे कार्बन कितने हैं, 4 है, ब्यूट 4 कार्बन, 2 इन, उसका ई हटा करके हम यहाँ यूज़ करेंगे अमाइड, बराबर है ना, ब्यूट 2 इन और अमाइड। एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए इसका नंबरिंग कहाँ से करें हम, 1 2 3 4, ये करेक्ट है बेटा। यहाँ पर नाइट्रोजन से ब्रोमीन अटैच है, एन ब्रोमो एन मिथाइल, बराबर, और यहाँ पर ये साइक्लो, ठीक है। तो एन और ये यहाँ पर साइक्लो है, तो ये साइक्लो का सी पहले ले लेंगे हम, 2 इन ब्रैकेट, बराबर है बेटा। क्या रहेगा नंबरिंग, 1 2 3 4, सही है ना। डबल बॉन्ड को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ लिखे हमने 4 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल, ठीक है। 4 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल। यहाँ तक क्या समझ गया, साइक्लो ब्यूटीन आ रहा था और ये हटा करके हमने वाई एल लगा दी, ठीक है ना। फिर डैश, नाइट्रोजन से क्या अटैच है, ब्रोमीन, एन ब्रोमो, नाइट्रोजन से अटैच है इसलिए एन लिखे, डैश एन मिथाइल, बराबर बेटा। कार्बन कितने हैं, 4, तो हमने लिखे यहाँ पर ब्यू, है ना, 2 इन, उसका ई हटा करके हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं अमाइड। क्या यूज़ किए, अमाइड, ओके। यहाँ नंबरिंग देखिए बेटा, 1 2 3 4, जो करेक्ट वाले हैं वो बताना, टाइम पास नहीं करने का मेरे को। यहाँ पर एन इथाइल है ना, एन मिथाइल, और ये क्या रहेगा, 2 मिथाइल। तो देखिए बेटा 2 मिथाइल एन मिथाइल, है ना, देखिए 2 मिथाइल डैश, ठीक है। और क्या रहेगा, एन इथाइल, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर एन, है ना, डैश एन मिथाइल, बराबर, एन इथाइल एन मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 4 है, ब्यूट 2 इन, उसका ए हटा करके मैंने यहाँ यूज़ किया हूँ अमाइड। समझ में आ गया आपको, ये करेक्ट इसका नॉमेनक्लेचर है। नेक्स्ट देखिए आप, ये रहेगा एन इथाइल एन मिथाइल, और ये क्या है, नंबरिंग 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल डैश एन इथाइल डैश एन मिथाइल, बराबर बेटा, एन इथाइल एन मिथाइल। कार्बन कितने, 5 है, पेंटेन, उसका हाँ पेंट क्या रहेगा, 3 इन, और उसका ए हटा करके मैंने यूज़ किया हूँ अमाइड। क्या यूज़ किया हूँ, अमाइड। अब यहाँ पर देखिए नंबरिंग 1 2 3 कार्बन है, ये क्या है, नाइट्रोजन से क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप, तो एन मिथाइल डैश प्रोपेन, उसका ई हटा करके मैंने यूज़ किया हूँ यहाँ पर अमाइड, बराबर है। अब इसका नंबरिंग कैसे करेक्ट करेगा, देखिए 1 2 3 4 5, तो 4 5 ये बेटर रहेगा, बराबर बेटा, बिल्कुल सर। और ये क्या हो जाएगा, इथिनाइल, ये एन ब्रोमो एन मिथाइल, है ना, ये क्या रहेगा, 2 इथिनाइल, और ये 3 इथाइल, तो ETHYL, और ये इथिनाइल है। तो देखिए 2 इथीन, उसका ए हटा करके हमने YL लगा दिए, इथिनाइल, है ना, डैश, ये क्या रहेगा बेटा, 3 इथाइल, करेक्ट नंबरिंग किए ना, 1 2 3 4, बराबर है सर, डैश क्या रहेगा, एन ब्रोमो डैश एन मिथाइल डैश। पूरे कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, इसलिए मैंने लिखा पेंट 4 इन, उसका ए हटा करके मैंने यूज़ किया हूँ अमाइड। ये आपका एग्जांपल समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए अमाइड का कार्बोनेटम कब काउंट करेंगे और कब काउंट नहीं करेंगे। अभी तक मैं जो एग्जांपल लिया हूँ इसमें हमने अमाइड के कार्बोनेटम को काउंट किए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बताया, क्या अगर कार्बन मीन्स अमाइड का अगर कार्बोनेटम काउंट ना हो उस वक्त हम कार्बोक्सामाइड लिखते हैं, बराबर है, क्या लिखते हैं, कार्बोक्सामाइड। और काउंट अगर हो
तो बस डायरेक्ट AEIOU है ना, रूट वर्ड में अगर आ जाए तो इसमें से किसी मतलब पहले वाले लेटर को रिमूव करना है, ठीक है ना। ये नोट किया क्या आपने? चलिए देखिए, थोड़ा फास्ट लिखिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 साइक्लिक से हम स्टार्ट करते हैं। CONH2 एक, दूसरे एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटेन CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, जो एग्जाम्पल ज़्यादा सताती है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए बेटा, ठीक है ना, CONH2। फोर्थ वाली एग्जाम्पल है CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। 5 वाली एग्जाम्पल है CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना। 6 एग्जाम्पल नंबर है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, यहाँ लगा देंगे Br और यहाँ लगा दी हमने NO2, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 7 CONH2 CONH2 CONH2। 7 एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर ये टॉपिक एंड कर देंगे हम, क्योंकि इतना कोई ख़ास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे को इसका नाम रखने में डिफिकल्टी जाती है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना। इफ़ CONH2 group is directly attached to the ring, then it can be written as, कैसे लिखेंगे आप इसको? कार्बोक्सामाइड। कैसे लिखेंगे बेटा बोलो? कार्बोक्सामाइड। जैसे यहाँ पर देखिए ये रहेगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना, और ये है कार्बोक्सामाइड। क्या रहेगा? कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली अटैच नहीं है 1 2, इसलिए हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं। ये रहेगा बेटा 2 साइक्लोप्रोपाइल, ओके। और ईथेन, उसका ई हटा करके हमारे को लगाना है यहाँ पर अमाइड, बराबर। 2 कार्बन है, क्या बार बार ईथेन, इसका ई हटा करके अमाइड लगाना है, ठीक है। इसका नंबरिंग देखिए बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ लिखे हमने साइक्लोपेंटा डैश, है ना, 2,4 डाइईन, बराबर है ना, डैश कार्बोक्सामाइड। चाहे तो 1 लिखो आप, है ना, 1 नंबर लिखे तो चलता, नहीं भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्बोक्सामाइड, यहाँ तक के समझ गए बेटा, पक्का। अब इसमें देखिए ये 1 2 कार्बन है, ये हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्सिल, है ना, ईथेन, इसका ई हटा करके हमारे को यहाँ लगाना है अमाइड। तो शब्द तैयार होगा 2 साइक्लोहेक्साइल ईथेन अमाइड। अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा? 1 2 कार्बन, है ना। अब ये सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 5, क्योंकि प्रीफरेंस डबल बॉन्ड को देते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट बाद में देते हैं। तो क्या रहेगा बेटा? ये 1 इन ब्रैकेट, है ना, 5 ब्रोमो साइक्लोपेंट 2 इनाइल, साइक्लोपेंट 2 इनाइल, और ईथेन, उसका ई हटा करके हमारे को यूज़ करना है अमाइड, बराबर है। अब इसमें देखिए बेटा नंबरिंग कैसे करेंगे? इधर से करेंगे, इधर से, तो डबल बॉन्ड इधर से भी सेकंड कार्बन से अटैच आ रही, यहाँ से भी सेकंड कार्बन से। अब अगर ऐसा टाइप हो जाए तो प्रीफर करना अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। तो 1 2 3 4
5 6, नाइट्रो का N बाद में है और ब्रोमो पहले है, बराबर बेटा। तो देखिए 2 ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी सही है ना, 6 नाइट्रो, 2 ब्रोमो 6 नाइट्रो है ना, साइक्लो हेक्सा। अब यहाँ पर देखिए डैश 2,5 डाइन, क्या है 2,5 डाइन, बराबर ना ये, और डैश 1 कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड समझ गए ना। जब यहाँ पर ये CO ग्रुप CONH2 इसका कार्बन अगर काउंट ना हो तब हम कार्बोक्सामाइड लिखते हैं। अब यहाँ पर इसका मोस्ट प्रीफर जो 93 रिकमेंडेशन के बाद में IUPAC ने बताया कि इसका करेक्ट IUPAC नेम कैसा है, देखिए ये है सिमेट्रिकल बेटा। हम बार बार इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या सिमेट्रिकल तो डायरेक्ट 1 2 3 कार्बन है, वैसे कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, और इसको बता देंगे क्या बताएंगे CONH2, क्या बताएंगे इसको फॉर्माइन है ना, अमाइनो फॉर्माइन, और ये बता देंगे ऐसा क्या पेंटेन 1,5 कार्बामाइड, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये करेक्ट है जो मैं आपको बता रहा। देखिए प्रोपेन 3 कार्बन है, 1,2,3 ठीक है ना, ट्राई कार्बोक्सामाइड 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, ठीक है। तो बेटा ये था अमाइड का नोमेनक्लेचर, आप इसकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, बाय।